I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. ऑप्शनल सब्जेक्ट यूपीएससी के मेंस के पेपर में ऑप्शनल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और आप सभी जानते हैं कि जैसे आप प्रीलिम्स का पेपर जब देते हैं उसके बाद में उसके नंबर आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते, यानी कि उसके बेसिस पर रैंक डिसाइड नहीं होती। जो मेंस का पेपर होता है, जैसे आपके जीएस हो गए, एसए हो गया, आपका क्या नाम है ऑप्शनल हो गए, एथिक्स हो गया, ये सभी के सभी क्या है, इनके नंबर काउंट करते हैं। और ऑप्शनल जो है वो कितने नंबर का होता है? 500 नंबर का होता है। तो आप ये देखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सफिशिएंट वेटेज इसकी रहती है ऑप्शनल सब्जेक्ट की। लेकिन ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। प्लस में जैसे अभी 2024 के लिए बच्चे तैयारी कर रहे हैं और उनको मैं कह रहा हूं कि भाई 2024 में अगर आपको अपना सिलेक्शन के चांसेस रखने भी हैं, आप सोचिए अगर प्रीलिम्स क्लियर हो जाए और आपने ऑप्शनल प्रिपेयर ना किया हो तो ऑप्शनल होना तो क्या है, मस्ट है। अब इसमें दो चीजें हैं, एक है कि आप बहुत ही लेट शुरू कर रहे हैं, तो एक ऑप्शन ये है कि भाई थोड़ा बहुत तो ऑप्शनल के बारे में आपको पता होना चाहिए, और एक है कि आपको थोड़ा बहुत ना सही मतलब 90% 80% कंप्लीट हो, जिसको फिर बाद में आप क्या करोगे, प्रीलिम्स के बाद में कंप्लीट करोगे। बट अगर आप ब्लैंक छोड़कर जाते हो 2024 के प्रीलिम्स के लिए, तो सॉरी टू से दैट आपके चांसेस ना के बराबर हैं आपके मेंस क्लियर होने के। एक दो लोग विरले होंगे जो कर लेंगे, लेकिन बहुत कम लोगों के चांसेस हैं कि बिना ऑप्शनल को छुए वो प्रीलिम्स दे दें और उसके बाद में ऑप्शनल को प्रिपेयर करें और फिर क्या करें, एग्जाम निकाल लें। तो दरअसल ना बहुत सारे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में लोग उलझे रहते हैं। सबसे पहली बात तो ऑप्शनल को डिसाइड करना, यही सबसे बड़ा क्या है, हम इसी के अंदर में क्या है, इसको एक मैराथन बना देते हैं। चले जा रहा है, फिर मैराथन क्या हो जाता है, मंथन बन जाता है, फिर मंथन से फिर क्या होता है, फिर चिंतन बन जाता है, और चलता रहता है। इतना समय नहीं लगाना दोस्तों। ऑप्शनल को डिसाइड करने का एक फिल्टर टेस्ट सबसे बढ़िया यही है कि भाई साहब सबसे पहला ऑप्शन क्या, अगर आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ा है अपनी ग्रेजुएशन में और वो अगर ऑप्शनल की लिस्ट में है तो जस्ट गो फॉर दैट। वो बातें भूल जाइए, वो बातें सिर्फ बनाने की हैं कि भाई इस ऑप्शनल में इतने नंबर आते हैं, इसका सिलेबस बहुत छोटा है, इसमें ये है, उसमें वो है। पढ़ना सब में है, आशिकी नहीं करनी है, दिल लगी नहीं करनी है, एग्जाम के लिए पढ़ना है, उसके बाद में उसको छोड़कर चले जाना है। अब आप ये बताइए, आपने 10वीं क्लास में कोई सब्जेक्ट पढ़ा था, कोई टॉपिक पढ़ा था, उससे आशिकी करके बैठे हो? ग्रेजुएशन में पढ़ा था, कोई उससे दिल लगी करके बैठे हो? नहीं। तो इसको भी एज ए सब्जेक्ट लीजिए जिसमें आपको स्कोर अच्छा करना है। प्रेमिका या प्रेम पत्र नहीं लिखने हैं, स्कोर अच्छा करना है, तो आप उसको चूज करिए। उसके बाद में भी बहुत सारे लोग जिद्दी होंगे, कहेंगे नहीं भाई साहब मुझे तो कोई दूसरा ऑप्शनल चूज करना है। तो उसके अंदर में क्या, सबसे सिंपल तरीका, भाई ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे ऑप्शनल पोथी खोलकर बैठ जाओगे कि भाई इनमें से कौन सा चूज करें। कोई 3-4 तो शॉर्टलिस्ट करोगे ना, तो ये 3-4 ऑप्शनल को शॉर्टलिस्ट करिए। उसके बाद में 1 वीक पूरा लगाइए किसमें, इनके सिलेबस को एनालाइज करने में और इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखने में। और उसके बाद में अगर लगे कि हाँ ये वाला ऑप्शनल मैं कर सकता या कर सकती हूं, जस्ट गो फॉर दैट। आपने अगर अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लिया, मैं फिर कह रहा हूं मार्केट के ट्रेंड कि इस साल अगर टॉपर पीएसआईआर से आया तो पीएसआईआर ही लेना है, अगले साल टॉपर जियोग्राफी से आएगा तो जियोग्राफी ही लेना है, फिर सोशियोलॉजी लेना है, ऐसे तो नाचते रह जाओगे। अपने स्ट्रेंथ के ऊपर में भरोसा रखो और उसके बाद में क्या करो, उस पर काम करना शुरू करो। तो जैसे ही आपने अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लिया, आपका 50% क्या हो गया, काम हो गया। अब ऑप्शनल जब आपने डिसाइड कर लिया तब इसको आपको क्या करना है, पढ़ना भी है। और पढ़ने के साथ साथ में एक सबसे बड़ी जो गलती जो मैंने अपनी लाइफ के अंदर में यूपीएससी की तैयारी में की थी, आंसर नहीं लिखना, वो भी ऑप्शनल का। हम सभी के सभी जीएस के तो आंसर की बात कर लेते हैं, हम सभी के सभी ये कहते हैं कि भाई साहब हमें जीएस के रोज आंसर लिखने चाहिए, लेकिन ये ऑप्शनल का क्या जिसके 500 नंबर है भाई,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पढ़ना प्लस में आंसर राइटिंग किसका, ऑप्शनल का, ये दोनों की दोनों क्या है, बहुत जरूरी है। तभी आप क्या कर पाएंगे, अपने स्कोर को बेहतर कर पाएंगे। अब बात आती है कि 2024 का एग्जाम ऑलमोस्ट नजदीक आ चुका है, तो क्या अभी हम अपने ऑप्शनल को प्रिपेयर कर सकते हैं? तो एक चीज समझिए कि अगर आप नवंबर 15 से शुरू करें और फरवरी तक अगर आप अपने ऑप्शनल को पढ़ें, 80% 60% आपका अगर ऑप्शनल हो जाए, साथ में आप आंसर राइटिंग भी करें ऑप्शनल की, कोई टेस्ट सीरीज हो ऑप्शनल की वो भी कर लें, तो अभी भी 2024, मैं फिर कह रहा हूं ऑप्शनल के लिए बात कर रहा हूं, अभी भी 2024 में आपके पास में सफिशिएंट स्कोप है अगर आप अभी भी अपने ऑप्शनल को शुरू कर देते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि अगर आप 2024 में बिना ऑप्शनल प्रिपेयर किए जा रहे हैं तो आप सिर्फ अपना अटेम्प्ट वेस्ट कर रहे हैं। डोंट डू इट। अगर आपने अभी तक अपना ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया है तो भी आप बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, लेकिन हम इसको सुधारना है। तो क्या, नवंबर से लेकर फरवरी तक आप अपने ऑप्शनल को पढ़ने की कोशिश जरूर करिए। अब आप में से कई सारे लोग बोलेंगे सर कैसे पढ़ा जाए? भाई अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो तो बहुत बढ़िया चीज़ है, इससे तो बढ़िया कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। आपका पैसा बचेगा, आपका टाइम अपने आप पढ़ोगे, अपना आपका टाइम बचेगा, आपकी पेस अपने आप रहेगी। लेकिन अगर आपको 1% भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शनल की क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए। ऑफलाइन वगैरह मत जाना। ऑफलाइन में दिक्कत ये रहेगी कि आपका टाइम वेस्ट होगा ट्रैवल करने में, जिसके कारण में क्या होगा, आपके जो जीएस है उसके ऊपर में भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कोई भी अगर ऑप्शनल का आपको ऑनलाइन, आपके जो ऑप्शनल आप लेना चाहते हैं अगर ऑनलाइन उसके अवेलेबल है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों स्टडी IQ IAS के पास में भी ऑप्शनल की कई सारी क्लासेस हैं। और सबसे खास बात क्या है कि हमारे पास में ना सिर्फ क्लासेस हैं, प्लस में क्या है, टेस्ट सीरीज भी है। तो यानी कि आपको अलग से टेस्ट सीरीज के पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो हमारे पास में कौन कौन से ऑप्शनल है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास में, अगर मैं ऑप्शनल दिखाने की बात करूं तो आप यहां पर आए के बाद में ऑप्शनल इस पर क्लिक करें तो आप देख सकते हैं अपने पास में कितने सारे ऑप्शनल हैं। जैसे आप हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, PSIR है, ठीक है। इसके बाद में आगे जाते रहिए, फिर आप देखेंगे एंथ्रोपोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, फिलॉसफी है, हिंदी है। ये सारे ऑप्शनल हैं और इस समय आपको ये कितने मिल जाएगा, 13,999 रुपये में ऑप्शनल प्लस में टेस्ट सीरीज, ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप अभी अपना ऑप्शनल डिसाइड कर सकते हैं। और साथ में मैं फिर कह रहा हूँ, पहली प्रेफरेंस अगर सेल्फ स्टडी कर सकते हो वेल एंड गुड। उसके अलावा अगर लगता है तो भाई आप ये ऑप्शन किसी को भी चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मान लीजिए एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शन चूज किया, तो आप क्लिक करिए, फिर इस पर बाय नाउ पे क्लिक करिए। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप अपना प्रोमो कोड डालेंगे। जैसे ही आप प्रोमो कोड डालेंगे, क्या डालना है, PRT लाइव। जैसे ही आप PRT लाइव डालेंगे, अप्लाई करेंगे, कितने का हो जाएगा, 13,999 का। मैं फिर कह रहा हूँ इस चीज को समझिए, 13,999 रुपये में सिर्फ आपको कोर्स नहीं मिल रहा है, आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। तो देर मत करिए, ये ऑफर कल तक ही सीमित है। आप इसको PRT लाइव कोड लगाकर इसमें क्या कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं और अपने ऑप्शन को बेहतर बना सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है ऑप्शनल से रिलेटेड तो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।